नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश विष्णु का सुशासन में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार लगातार युवाओं के लिए योजनाएं ला रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो। साय सरकार ने इस बार की नई औद्योगिक नीति के जरिए नए उद्योगों की स्थापना के नियम सरल किए हैं। साथ ही नई उद्योग नीति के पीछे दूरगामी सोच और विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना भी है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू कर दी है। ये नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। नई नीति में प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को सरल बनाया गया है। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए दूरगामी सोच के साथ रोड मैप तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू हो गई। 28 अक्टूबर को साय सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। ये नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई। नई नीति के मुताबिक अब सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए कई वर्ग को खास छूट दी जाएगी। नई नीति में तय किया गया कि राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली और उद्योग लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही नई नीति के तहत छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर 1000 से अधिक रोजगार के प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रावधान किया गया है। 20 स्पोक पैकेज भी युवाओं को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों जिसमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, को जमीन, बिजली, पानी की सुविधाओं में छूट दी जाएगी। नक्सल प्रभावित कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे। उन्हें भी उद्योग लगाने पर कई सुविधाओं में छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्याज अनुदान, लागत, पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, वैल्यू एडेड टैक्स का प्रावधान किया। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर में छूट देने के प्रावधान हैं। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति केंद्र सरकार के विजन 2047 पर फोकस की गई। छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए के ट्रेनिंग फंड देने का नियम बनाया गया। नई नीति में रोजगार सृजन, कौशल विकास, निर्यात, निवेश और पर्यावरण संरक्षण जैसे बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में पहली बार भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर देश की सरकारों, एजेंसियों, इन्वेस्टर से जुड़ा अपडेटेड डेटा रहता है। भारत दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। इसी लक्ष्य के साथ हमने अपनी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लागू भी की है। साथियों, भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में नंबर 1 है। भारत ग्लोबल फिनटेक में नंबर 1 है। भारत आईटी बीपीएन
आउटसोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट और तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है। भारत के बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज हर कोई विश्वास से भरा हुआ है। ये ग्लोबल ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है, ये आप भली भांति जानते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 यहाँ पर लागू कर चुके हैं। अब हमारे जो उद्यमी हैं उनको कोई भी आवश्यक दस्तावेज हासिल करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। एक जगह उनको जो भी उनके आवश्यक दस्तावेज होंगे उपलब्ध होगा, समय का भी बचत होगा। और लगातार हमारा उद्योग विभाग सलाह मशविरा करके नया उद्योग नीति वो भी तैयार किया है, जिसको हम लोग प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च करेंगे। उसमें हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत की है और नया उद्योग नीति 2024-29 लागू होने के बाद और भी उसमें एमएसएमई विभाग के लिए भी बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं। ये सब नया उद्योग नीति लॉन्च होने पर सब पता चलेगा। ये नीति राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नई शुरुआत है। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के हर नागरिक को सशक्त बनने का मौका भी मिलेगा। नीति में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उद्योगों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिले। 1000 से अधिक स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को छत्तीसगढ़ सरकार प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करेगी। इसके तहत प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 15,000 रुपए का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा, जो कर्मचारी के 12 महीने तक कार्यरत रहने पर मिलेगा। इसके साथ पहले 5 वर्षों तक 75% ईपीएफ योगदान भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही निःशक्त जनों को रोजगार प्रदान करने पर 5 साल तक के लिए वेतन का 40% अनुदान दिया जाएगा, जो प्रति कर्मचारी अधिकतम 5 लाख वार्षिक होगा। नई नीति में स्थानीय युवा और महिलाएं नवीनतम उद्योग शुरू कर सकें, इसके लिए उन्हें विशेष लाभ और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का विशेष फंड तैयार किया गया है, जिससे उन्हें शुरुआती दौर में वित्तीय सहायता मिल सके। नीति के तहत पहली बार एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए अलग से पैकेज की घोषणा की गई है। सेवा क्षेत्र में एमएसएमई और बड़े सेवा उद्यमों के लिए अलग अलग प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिनमें इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्यटन, मनोरंजन शामिल है। जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं, वहां ज्यादा प्रोत्साहन देकर उन्हें विकसित करने की योजना है। इस नीति के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, गैर कास्ट वनोत्पाद, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक, एआई, रोबोटिक्स, सौर ऊर्जा जैसी क्षेत्रों में निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन की योजना है। इसके साथ ही विशिष्ट उत्पादन सेक्टर में 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले पहले 5 एंकर उद्यमों को 5% अधिक अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत के प्रमुख स्टील निर्माता राज्यों में से है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगर नार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयां तो संचालित हैं ही, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के छोटे बड़े अनेक इस्पात संयंत्र भी संचालित हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने विस्तार के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा और उत्पादन के दृष्टिकोण से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। आप लोगों को यह भी पता है कि छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं। एशिया की सबसे बड़ा लोहे का भंडार बैलाडीला यहीं पर है। इसके अलावा रावघाट और दल्ली राजहरा सहित और भी अनेक लौह अयस्क के भंडार हैं। इस समय देश में कुल उत्पादित स्टील में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 15 से 20% है। लौह खनिज के उत्पादन के मामले में भी हमारी गिनती देश के प्रमुख उत्पाद राज्यों में होती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में यहाँ के उद्योगों की भागीदारी 53.50% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30.97% है। इस तरह आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी भी इस्पात उद्योग के विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। इस बारे में हमारी योजनाएं भी हैं। आने वाले समय में हम और भी इस्पात संयंत्र
निश्चित रूप से स्थापित करने वाले हैं। नई नीति में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत उद्यमों को प्रोत्साहन लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के मूल निवासियों को रोजगार देने की अनिवार्यता तय की गई है। इसके अनुसार अकुशल श्रमिक मजदूर में उद्यमों को 100% स्थायी रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करना होगा। कुशल श्रमिकों के मामले में कम से कम 70% व प्रशासनिक प्रबंधकीय कर्मचारी की श्रेणी में कम से कम 40% राज्य के मूल निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य होगा। नई औद्योगिक नीति में महिलाओं, निःशक्त जनों, थर्ड जेंडर के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों और नक्सल प्रभावित व्यक्ति परिवारों के उद्यमों के लिए विशेष छूट दी गई। इन्हें सामान्य सेक्टर के उद्यमों को उपलब्ध कराए जा रहे मान्य अनुदान से 10% अतिरिक्त लाभ और 1 वर्ष की अधिक छूट दी गई। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें विशेष रियायतें प्रदान की गई हैं। नई नीति में आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। उनके लिए विशेष प्रावधान के तहत 10% सब्सिडी के साथ छोटे और मध्यम उद्योग स्थापित करने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये पहल उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने और स्थानीय रोजगार देने में सहायक होगी। नई औद्योगिक नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, जीपीयू से संबंधित उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा है। इसके तहत उद्योगों को 12 वर्षों तक राज्य जीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी अथवा संबंधित परियोजनाओं में निवेश के आधार पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 450 करोड़ रुपए तक हो सकती है। नई नीति में निवेशकों के लिए ब्याज अनुदान, पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, बिजली शुल्क छूट और मूल्य संवर्धित कर की प्रतिपूर्ति जैसी वित्तीय सहायता दी गई है। इसके साथ नई नीति के अंतर्गत बंद, बीमार उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, iNet 24/7। किसी भी राज्य के समग्र विकास के लिए कृषि और सेवा क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है। इन तीनों क्षेत्रों के संतुलित विकास से ही राज्य में आर्थिक समृद्धि आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार ने औद्योगिक विकास की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। खनिज, वन और मानव संसाधन से भरपूर छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए साय सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति लॉन्च की है, जिसमें विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साकार हो सके। विष्णुदेव साय सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य करते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाई, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना चलाई। इसी क्रम में देश विदेश के उद्यमियों और स्थानीय युवाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत 1 नवंबर 2024 से हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को आकार देने में छत्तीसगढ़ की सीएम सरकार ने कोई और कसर नहीं छोड़ी। देखते ही देखते राज्य में साय सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया और देखते ही देखते मोदी की गारंटी पूरी होती जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 को लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। एनडीडीबी के साथ एमओयू इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस एमओयू के माध्यम से न केवल हमें डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी, अपितु बोर्ड के पेशेवर अनुभव का लाभ भी हमें मिल सकेगा। डेयरी इंडस्ट्री के विकास से न केवल बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, अपितु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे प्रदेश के लोगों के भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता दूध की वजह से
बढ़ जाएगी। इसका सीधा लाभ हमें सुपोषण अभियान में भी मिलेगा और हमारे बच्चों को स्वस्थ सुपोषित करने में इससे सहायता मिलेगी। राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति को उद्योगपतियों, व्यापारियों, वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों ने जमकर सराहा और सभी का मानना है कि विष्णुदेव सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस पॉलिसी को बनाने के पीछे न केवल पुरानी पॉलिसी को देखकर उन चीजों को इसमें उतारा गया, बल्कि इस बार कोशिश की गई थी कि जो उद्योगों को परेशानियां आती है कि अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग अंश निकलते हैं, उन सबको कोशिश की गई कि एक बार सिंगल पॉलिसी बनाई जाए। साथ साथ में कोशिश ये भी रही हमारी कि जैसा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से हम सब्सिडी को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि समावेशी विकास हो सके। कि थ्रस्ट एरिया, पहले थ्रस्ट एरिया अलग से आइडेंटिफाई नहीं किए जाते थे, इस बार थ्रस्ट एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर छत्तीसगढ़ का स्ट्रेंथ है। तीसरी चीज, हमने सेवा को कभी एक इंडस्ट्री के तौर पे नहीं देखा, इस बार सर्विसेज को लेकर जो जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जो अनुदान दिए जाएंगे, उसको इसमें लेकर आए हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है, और डिस्कशन के दौर पे हम और डिटेलिंग में बात करेंगे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि पहली बार पॉलिसी इतने व्यापक पैमाने पे सबसे डिस्कस करके जितने भी एसोसिएशन है उनसे निरंतर डिस्कशन करने के बाद बनाई गई। हमने अपनी पुरानी पॉलिसीज में जो अच्छा किया, परंतु उनमें जो चीजें नहीं होती थी उनको भी कोशिश किया कि इसमें इन्वॉल्व करें। की डेट में अगर सब्सिडी 42 दिनों में डिसबर्स होती है, जो एवरेज सब्सिडी डिसबर्सल है, एक्सट्रीम्स तो और भी हो सकते हैं, क्या हम उसको प्रथम चरण में 30 दिन में लेकर आए और फिर क्या हम उसको 6 महीने बाद 7 दिन के अंदर डिसबर्स कर सकें। तीसरी चीज है कि हमने सिंगल साइन ऑन यूज किया है। अब आज की डेट में कोई भी उद्योगपति जब अपना पैन नंबर डालेंगे तो उनकी जो भी डिटेल है अलग अलग पोर्टल पे, अलग अलग पोर्टल होते हैं, उसको तो एक इंटीग्रेट कर दिया और बार बार उनको हर फॉर्म, हर सब्सिडी के लिए डिटेल्स भरनी पड़ती थी, उसको टोटल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया ताकि उनके सिंगल साइन ऑन से, उनके सिंगल आईडी से वो हर जगह पर उनका फॉर्म और डिटेल्स हमारे पास उपलब्ध हो जाए। तो लेवल्स कम करना हो या जितने दिनों में हम सब्सिडी देते हैं उसको कम करें, क्या हम पूरे फॉर्म्स, हर तरह के फॉर्म हार्ड कॉपी बिल्कुल खत्म कर दें, फिजिकल फॉर्म में कोई पेपर ना लें, चाहे वो जमीन की मांग हो, जिस तरह से ऑनलाइन जमीन दिखाई देती है और लोग बुक कर सकें उसको, क्या हम वो सिस्टम ला दें। तो उन्हीं चीजों पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि केवल सब्सिडी के अनुदान के प्रावधान से इंडस्ट्रियलाइजेशन संभव नहीं है। जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट को सरलता और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम नहीं होगा, उनके लिए बिजनेस लगाना बहुत कठिन हो जाता है। राज्य गठन के पश्चात इससे बढ़िया पॉलिसी आज तक नहीं आई है। सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का इतना बारीकी से ध्यान रखा गया है, ये काबिले तारीफ है। ये मैं मानता हूं कि जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री है, जो कि पिछली पॉलिसी में उनके लिए कुछ भी नहीं था, सीमेंट है, स्टील है या पावर है, यदि हमारा मेन रिसोर्सेज मिनरल है तो उसको यूज तो करना ही हमें, हम उसको धरती में गड़ा हुआ देख नहीं सकते। काफी वर्षों के बाद में एक अच्छी पॉलिसी लेके आई है। क्या अच्छा है इसमें? उसको भी सब्सिडी में ले लिया इन्होंने, जो कि सब्सिडी पिछले पॉलिसी में नहीं थी, उसको भी सब्सिडी में इन्होंने कवर कर लिया है। और अच्छी खासी सब्सिडी है, कोई छोटी मोटी नहीं सब्सिडी। वो मेरे ख्याल से यदि मैं स्टील की बात करूं तो 2000 रुपये प्रति टन से 2500 रुपये प्रति टन तक जो है वो जीएसटी का रिम्बर्समेंट का प्रावधान दिया हुआ है, जो कि एक सब्सटेंशियल है। 4% हो गया, तो 4% किसी भी लोहे जैसी व्यापार के अंदर में बॉटम लाइन इसकी बढ़ जावे तो बहुत बड़ी ये एक माध्यम होगा नए सीमेंट प्लांट हैं या स्टील प्लांट हैं उनके लिए। और मेरी प्रभात मलिक साहब से बात हुई थी, आईएम से बच्चे उठा रहे हैं जो एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम करेंगे और एक उद्योगपति को सारे विभागों से जो भी काम करने के लिए लाइजनिंग होगा, ऐसा सोच के साथ। और सीएम साहब ने भी अनाउंस किया। तो मैं सोचता हूं कि नियत और उसमें सोच में कहीं डिफरेंस नहीं है। नवीन औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू हुई। ये एक बड़ा अंतराल है। इतने वर्षों में आसानी के साथ राज्य का कायाकल्प किया जा सकता है। नई औद्योगिक विकास नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान,
स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट के अलावा मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। ये सब कुछ इस दिशा में अपना भविष्य देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी शुरुआत होगी। नई औद्योगिक विकास नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग, निःशक्त रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु कर सेवा की प्रतिपूर्ति के प्रावधान किए गए हैं, जो सभी जनहित में है। नई औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिए bespoke पैकेज प्रावधानित है। ये पैकेज आने वाले समय में राज्य के युवाओं की तकदीर बदलने वाला है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री को नई औद्योगिक विकास नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान उत्साह बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, नक्सल प्रभावित कमजोर वर्ग, थर्ड जेंडर के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे। दूसरी तरह से सोचा जाए तो इस नीति के लाभ से कोई वर्ग वंचित रहने वाला नहीं। नई औद्योगिक विकास नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र के तहत एमएसएमई, सेवा उद्यम, वृहद सेवा उद्यमों के लिए पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान है, जो छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक ऊंचाइयां देने वाला साबित होगा। सेवा क्षेत्र में इंजीनियरिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, पर्यटन, मनोरंजन सेक्टरों से संबंधित गतिविधियों को शामिल करके राज्य की बड़ी आबादी को लाभान्वित करने की कोशिश है। बहुत बड़ी बात है जो इस नीति में बड़ी संख्या में सेवा श्रेणी के उद्यमों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए पात्र उद्यम माना गया और पर्यटन, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सेवाओं के सेक्टर के साथ सरगुजा, बस्तर संभाग में होम स्टे सेवाओं को शामिल किया गया। नई औद्योगिक विकास नीति में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एमएसएमई के अनुरूप किया गया है। ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बनाकर दी जा रही है कि इन उद्यमों को प्राप्त होने वाला प्रोत्साहन अन्य राज्यों की तुलना कहीं से भी कम न हो। निवेशकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। उनके लिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योगों के लिए पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं। राज्य में उद्योग निवेश का बढ़ना एक अच्छा संकेत माना जाता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ स्थानीय निवासियों को होता है। नई औद्योगिक विकास नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, गैर कास्ट वनोत्पाद प्रसंस्करण, कंप्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आईटी, आईटीईएस, डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के लिए आकर्षक पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है। शासन के इस प्रयास के चलते इन सभी उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ की भूमि काफी उर्वरक साबित होने वाली है। इस नई औद्योगिक विकास नीति में इस बात की पूरी कोशिश है कि प्रदेश के युवाओं को अपने स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। उद्यम क्रांति योजना में राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान युक्त ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का ये कदम टूटते हुए युवा हौसलों को शक्ति देने का काम कर रहा है। नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में आर्थिक और सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित आत्मसमर्पित नक्सलियों, तृतीय लिंग के उद्यमों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। देश में आजादी का अमृतकाल चल रहा है। आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले राष्ट्र को विकसित, शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की देश के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और उसमें सफल होती नजर आ रही है। राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति भी उन्हीं प्रयासों का शानदार परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INH 24/7।